जनता के मुद्दों का हिसाब देना होगा, जनता जवाब देगी और संकल्प पत्र की नहीं बल्कि श्वेत पत्र की आवश्यकता है, ये आप कह रहे हैं। फखरुल जी आप रहे हमारे साथ। विवेक मेरे साथ ही लखनऊ बीजेपी मुख्यालय के बाहर मौजूद है, उनके पास चलते हैं। विवेक देखिए, आप लगातार नजर बनाए हुए हैं, किस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है, आप किस तरीके से वहां पर देख रहे हैं, और हमेशा से इलेक्शन मोड में बीजेपी रहती है, ये तो साफ नजर में आ रहा है, और 80 में से 80 का टारगेट लेकर के ही ये जिम्मेदारियां मंत्रियों को दी जा रही हैं। विवेक दीपा, भाजपा की तैयारियों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। ये मैंने देखा पिछले कई साल से जो बीजेपी ने चुनाव लड़े हैं, चाहे केंद्र के हों या उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा है, जिस तरह से चुनाव लड़ा है वो बहुत टक्कर देने वाला है और विरोधियों की नींद उड़ाने वाला है। सत्ता पक्ष अगर आज बीजेपी है तो उसके पीछे कड़ी मेहनत है और यही मेहनत अब आगे। और देखिए, लोग हारी हुई सीट पर काम करते हैं, लेकिन बीजेपी अब जीती हुई सीट पर भी काम करेगी। 80 में से 66 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जीती थीं, लेकिन उनको अभी संतुष्टि नहीं है। उसमें से कुछ सीटें ऐसी थी जो बहुत कम मार्जिन से जीते थे, बहुत कम, 181 वोट से मछली शहर की सीट जीतना, 181 वोट, आप सोचिए कि कितना कम आंकड़ा है। हारते हारते रह गए। अब इस जीत को बड़ी जीत में कैसे बदलें, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जो केंद्र सरकार को बहुत मजबूती प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा सीटें आती हैं भी सबसे ज़्यादा सीटें, यहाँ पर 80 सीटें हैं, तो यहाँ का फोकस करना भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूरी भी है। मैनपुरी उपचुनाव को देख लें तो समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था और अस्तित्व का भी सवाल था, इसलिए उन्होंने सारी टक्कर दी, अच्छी टक्कर दी और सारी ताकत लगा दी थी। लेकिन बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी का वो प्रभाव, वो ताकत, वो संघर्ष देखने को नहीं मिला। जैसी रामपुर में चुनाव हारे, आजमगढ़ में चुनाव हारे, वहाँ पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो गए ही नहीं उन दोनों उपचुनाव में, उनको लगा कि ये सीटें जीती हुई हैं। लेकिन बीजेपी ने जो ग्राउंड लेवल पर काम किया है वो एकदम इस तरह का है कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। और यही अब आगे भी तैयारी है। 66 सीटों पर एक 3 एंगल पे बनाया है इन्होंने, जिसमें सबसे कम, उसके बाद 1 लाख वोटों से नीचे जहां जीत मिली है और फिर 1.25 लाख वोटों से नीचे, यानी 66 सीटों में 11 सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से कुछ चंद हजार वोटों से जीती है बीजेपी। 25 सीटें ऐसी हैं जो 1 लाख वोटों से कम की हैं और उसके बाद 30 सीटें ऐसी हैं जो 1.25 लाख वोटों से कम की है। तो ये क्राइटेरिया और ये इस तरह का होमवर्क करना, ये बीजेपी के लिए ही संभव है, ग्राउंड लेवल पर काम करना। और सारे मंत्री उतार दिए हैं, सड़क पर मार्च से दिखने लगेंगे, सड़क पर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, हर लोकसभा सीट पर एक प्लान तैयार करेंगे कि कैसे जीत का मार्जिन बढ़े, बड़ी जीत हासिल हो। ये प्लान तैयार होगा। टक्कर दे पाना बहुत आसान तो नहीं होगा और पार्टियों के लिए, विपक्षी दलों के लिए। जिस तरीके से फखरुल जी भी कह रहे हैं कि उनकी तैयारी भी बहुत मजबूत है या फिर वो भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी को पस्त कर पाना या फिर बीजेपी के साथ मुकाबला कर पाना इतना आसान है क्या? ये जानने और समझने की आगे भी कोशिश करेंगे। रहे विवेक हमारे साथ आप, और फखरुल जी आप भी रहे, राजेश जी आप भी लगातार बने रहें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे फौरन, रहे हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।